हेलो फ्रेंड्स, मैं कल्पना आप सभी का स्वागत करती हूँ सान्या गार्डनिंग चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि इस तरह की जो नमकीन के पैकेट्स आती है, इसमें अगर आप अपने प्लांट की कटिंग को लगाते हैं तो जो कटिंग्स होती है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाती है। फ्रेंड्स, हमारे एक नेबर है, उन्होंने इस कटिंग को इस तरह से जो प्लास्टिक जो नमकीन की आती है ना, इस तरह से पन्नियाँ, उसमें इस कटिंग को ग्रो किया था और मुझे ये उन्होंने दे दिया था। उसके लिए थैंक यू उन्हें। तो उनके पास काफ़ी प्लांट्स हो गए थे इसके, तो उन्होंने मुझे एक प्लांट ये दे दिया। तो आज मैं इसको रीपॉट करूँगी। सबसे पहले जो पॉट है उसको मैंने आधा सॉइल से इस तरह से भर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, सिर्फ ये नॉर्मल गार्डन सॉइल है, कोई स्पेशल सॉइल मैंने इसके लिए नहीं ली है, क्योंकि कामनी का जो प्लांट होता है वो नॉर्मल गार्डन सॉइल में अच्छे से ग्रो हो जाता है। अब मैं इस प्लांट को, जो मेरा बेबी प्लांट है, इसको मैं इस पॉलीथीन से बाहर निकालूंगी। तो सबसे पहले मैं इसको ट्राई कर रही थी कि नॉर्मल इस तरह से सॉइल को सबसे पहले निकाल ले, या इस तरह से मैं फाड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं इस प्लांट को ऐसा निकालती हूँ कि सॉइल से अच्छे से ये निकल जाए और फिर मैं इस प्लास्टिक को किसी दूसरे प्लांट को ग्रो करने में यूज़ कर लूँ। लेकिन बहुत ट्राई करने के बाद भी ये मुझसे नहीं निकल रहा था। साथ ही साथ इसमें एक हरसिंगार का, ये देखिए, सीड गिर गया था और उससे ये हरसिंगार का एक प्लांट बन गया है। तो इस प्लांट को भी मैं रख दूंगी, इसको मैं किसी दूसरे पॉट में लगा दूंगी। तो सबसे पहले मैं इस तरह से कोशिश कर रही हूँ कि ऐसे सॉइल के साथ ये प्लांट जो है वो ईजिली निकल जाए। लेकिन ये प्लांट नहीं निकल रहा है, क्योंकि इसकी जो रूट्स है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। पूरा मतलब जो इस पन्नी है ना, उसके नीचे से भी इसकी रूट्स बाहर निकल गई है। मुझे लगता है ये 1 या 1.5 साल पुराना प्लांट है, इसकी जो रूट्स है वो बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है। तो मैं इसे बिल्कुल भी डैमेज नहीं करना चाहती हूँ। और ये देखिए, मैं निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये प्लांट जो है वो नहीं निकला। तो अब मैं क्या करूँगी, मुझे लगता है इस पॉलीथीन को फाड़ना ही पड़ेगा। तो मैं ब्लेड की सहायता से इस पॉलीथीन को अच्छे से फाड़ देती हूँ और फाड़ के फिर मैं इस प्लांट को निकाल लूँगी। तो ये देखिए, हमारा प्लांट जो है वो बिल्कुल अच्छे से निकल गया है। और इसकी जो सॉइल ना, वो इतनी बेस्ट सॉइल है कि जब प्लांट में निकाल रही थी तभी इसकी जो सॉइल थी ना वो अच्छे से बिल्कुल निकल रही थी। हमें इसी तरह की बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल में ही प्लांट्स को लगाना चाहिए। देखिए, हाथ से ही करने पे सॉइल जो है वो बिल्कुल अच्छे से निकल जा रही है। तो इसी तरह जब भी आप कटिंग लगाते हैं ना, इसी तरह की सॉइल में लगाइए। इस तरह की जब सॉइल रहती है, उससे हमारे प्लांट्स की जो रूट्स होती है ना वो बहुत जल्दी डेवलप होती है और 100% हमारा जो प्लांट है वो डैमेज नहीं होगा। तो नीचे से सबसे पहले मैंने थोड़ी सी इसकी सॉइल निकाल दी है, जिससे कि हमारा प्लांट जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद इस तरह से मैं सारी जो भी मिट्टी है उस मिट्टी से इसको अच्छे से कवर कर दूंगी। तो जिसमें कटिंग लगी हुई थी वो तो मैंने सारी सॉइल इसमें यूज़ की है। साथ ही साथ अब मैं साइड में जो मेरी ये जो सॉइल है उसको मैं इस तरह से, नॉर्मल जो गार्डन सॉइल है उसको मैं ऊपर से इस तरह से डाल दूंगी। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा फर्टिलाइजर भी डाल दे रही हूँ, क्योंकि जब प्लांट जो है वो अब ग्रो करेगा, क्योंकि कामनी का प्लांट समर का प्लांट होता है। तो इस तरह से मैं इसमें थोड़ा सा कंपोस्ट भी डाल दी। कंपोस्ट डालने के बाद अब मैं इसे अच्छे से पानी दे दूंगी। फर्स्ट टाइम इस प्लांट को लगा रहे, दूसरे पॉट में शिफ्ट कर रहे हैं, तो अच्छे से पानी देंगे, जिससे कि हमारा प्लांट जो है वो डैमेज ना हो और बिल्कुल भी ख़राब होने की कोई भी गुंजाइश ना रहे। तो मेरा प्लांट जो पॉट है ना वो थोड़ा सा तिरछा है, इस वजह से इसका जो पानी है वो गिर रहा है। तो पहले मैं इसे अच्छे से पानी दे देती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके, जिससे कि पानी जो है वो नीचे सॉइल तक अच्छे से पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने आप जो मेरा कामनी का प्लांट था इसको मैंने रिपोर्ट कर दिया। तो अगर आपके पास भी कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको आपने विंटर्स में ग्रो किया था समर के लिए, तो आप उसे भी इस समय रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके प्लांट में अच्छी सी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है तो आप भी अपने प्लांट्स को रिपोर्ट कर दीजिए। और मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।